हेलो गाइज, यू वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल चैनल। आज हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो 10 नंबर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए एमसीक्यू यहाँ पे है। एक नंबर 10 का एक, द वैल्यू ऑफ 0.243 पावर 0.2 इंटू 10 टू द पावर 0.6 इज ए 0.3, बी 3, C 0.9, D 9। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 3। तो 3 कैसे आता है यहाँ पे सॉल्व करके हम दिखाए हैं आपको। यहाँ पे देखिए आंसर में 0.243 पावर 0.2 इंटू 10 टू द पावर 0.6 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 243 नीचे जो है, हम इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें यहाँ पे पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा एक के बाद उतना जीरो देना होगा नीचे। अगर पॉइंट को हटाएंगे हम, तो पॉइंट को हटाने के लिए हम जो है जीरो के बदले एक लिए, और जो यहाँ पे पॉइंट के बाद तीन नंबर है तो 3 नंबर के लिए 3 जीरो लिए। जितना नंबर रहेगा पॉइंट के बाद इतना यहाँ पे जीरो ले सकते हैं हम इस पॉइंट को हटाने के लिए। तो 243 बाई 1000 हो गया, होल पावर हो जाएगा 1/5। 0.2 को हल इसमें 1/5 में लिख सकते हैं हम लोग पावर में। इसके बाद देखिए इंटू करके 10 टू द पावर 3/5। यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर 3/5 इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पहले समझिएगा कि 0.2 के बदले हम 1/5 के दिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0.2 इसके बदले हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। हम पहले बोले कि पॉइंट को हटाने के लिए हम जो है उसके नीचे जो है ऐसा करके लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो जीरो के बदले एक लिखना होगा पहले, और पॉइंट के बाद जितना नंबर है उसके बदले एक जीरो। तो यहाँ पे देखिए हम काट सकते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 इक्वल टू कितना होगा 1/5। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे 3/5 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 0.6 है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 6 यहाँ पे जीरो के बदले 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो देखिए 3/5 आया। तो इसलिए हम जो यहाँ जो है 3/5 दिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 243 जो है, ये 3 का 5 का पावर में आता है, यानी 3 का पावर 5 जब करेंगे हम लोग तो 243 आएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 1 2 3 4 5, 3 3 9 9 27 27 81 81 243। तो यहाँ पे 243 इसलिए हम दिए क्योंकि 3 का 5 पावर जो है 243 होता है। तो 3 पावर 5 बाई 10 पावर 3, यानी 10 का क्यूब जो है वो 1000 होता है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 दशम 100, 100 दशम 1000। तो यहाँ पे इसलिए दिए हैं 10 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर 3/5 का 3/5 ही यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 3 का पावर का 5 जो है पावर 5, और यहाँ पे 10 पावर 3 का पावर जो है एक जैसा है। इसका पावर भी 1/5 है, इसका पावर भी 1/5 है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, दोनों का पावर 1/5 है। तो हम लोग यहाँ पे इस 5 को इस 5 से हम काट सकते हैं इसको, लेकिन इसका 5 भी रह जाएगा 10 टू द पावर 3 का, फिर पावर 1/5 रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे 3 इंटू 1 किए हैं, गुण किए हैं, यहाँ पे 3 इंटू 1/5 हो जाएगा। तो देखिए 3 का 5 यहाँ पे दोनों खत्म हो गया, लेकिन 10 का 5 यहाँ पे 10 का पावर रह गया, इसलिए 10 टू द पावर 3/5 दिया हम लोग, इंटू 10 टू द पावर 3/5, ये जैसा है वैसा ही रहने दिए। तो यहाँ पे देखिए अब इंटू में 10 टू द पावर 3/5, 10 टू द पावर 3/5 हम काट सकते हैं। तो अब क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 आंसर। तो इसलिए हम जो है ये आंसर एमसीक्यू आंसर जो बी नंबर होगा वो 3 होगा, एक नंबर का। अब देखिए 2 नंबर में, the value of 2 power 1/2 into 2 minus 2 power minus 1/2 into 16 1/2 is 1 2 4 1/2। कौन होगा, तो वो जो होगा वो नंबर सी होगा। नंबर सी जो है 4 है, तो इसका आंसर 4 होगा। तो कैसे होता है यहाँ पे देखिए हम लोग बनाए हैं यहाँ पे 2 पावर 1/2 इंटू 2 पावर माइनस 1/2 इंटू 16 पावर 1/2। तो यहाँ पे देखिए पहले जो है क्या किए हम लोग 2 पावर 1/2 इंटू जैसा है यहाँ पे उतार दिए 2 पावर 1/2 2 पावर माइनस 1/2 इंटू
टू पावर वहाँ पे यहाँ पे 4 है, आप लोग देखिएगा ठीक से, यहाँ पे 4 लिखे हम 2 पावर 4/2 कैसे आया, यहाँ पे देखिए कैसे आया। वहाँ पे 16 है तो 16 के बदले हम लिखे 2 पावर, यहाँ पे लिखे 4, इसके बाद पावर में है 1/2, तो यहाँ पे देखिए 2 काट सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 कटेगा नहीं बल्कि ऐसा होगा 2 पावर 4 1/2। इसका पावर में है ये दोनों इसके पावर में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2, ये 4 × 1 होगा, 4/2 होगा, तो 4/2 होने से इसका मतलब 2/1 होगा, तो इसलिए हम लोग जो है ऐसा यहाँ पे लिख के 4/2। तो 2 पावर 1/2 क्योंकि बेस तीनों का एक जैसा है इसलिए हम जो है इसको जोड़ सकते हैं। तो 2 पावर 1/2 प्लस ये पावर जो है माइनस में, तो इसलिए माइनस में ब्रैकेट कर दिए, प्लस यहाँ पे 2 होगा क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो इसलिए 2 लिख दिया हम लोग प्लस 2। इसलिए अगर जोड़ करके हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा सिर्फ ब्रैकेट काटने से। तो एलसीएम करके यहाँ पे देखिए, एलसीएम करके हम देखें, यहाँ पे एलसीएम आता है आपका 2/2 = 1 आता है, तो यहाँ पे देखिए 2 पावर 2 = 4, क्योंकि 2 रह जाएगा बेस, लेकिन ये जो एलसीएम करके आता है वहाँ पे 2 आता है, तो इसलिए 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आंसर होगा। तो ये हो गया नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। इफ 4 पावर x होगा यहाँ पे, इफ 4 पावर x = 8 पावर 3 देन वैल्यू ऑफ x इज, तब जो है x का वैल्यू क्या होगा। अगर 4 पावर x = 8 पावर 3 होगा तो उसका वैल्यू जो होगा नंबर बी होगा 9/2। कैसे होता है यहाँ पे देखिए, 4 पावर x = 8 पावर क्यूब और 2 पावर 2x यानी 2 स्क्वायर = 4 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दिए 2 पावर 2x। अब यहाँ पे देखिए 2 पावर 9 कैसे आया। सबसे पहले देखिए 8 पावर क्यूब है, तो 8 पावर क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 8 पावर क्यूब होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो देखिए 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर दिया 2 पावर 9। अब देखिए यहाँ पे बेस एक जैसा है इधर और इधर, तो यहाँ पे बेस कट जाएगा, तो कटने के बाद पावर बचेगा, पावर कितना बचेगा 2 पावर x और इधर 9, तो 2 पावर x = 9 हो गया, इसलिए x = क्या हो जाएगा 9/2। ये हो गया नंबर बी आंसर। अब नंबर 4, इफ 20 पावर -x = 1/7 देन द वैल्यू ऑफ 20 पावर 2x इज, हो जाएगा नंबर सी 49। तो कैसे होता है देखते हैं। 20 पावर -x = 1/7 दिया हुआ है ये पहले ही, इसको हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1/20 पावर x माइनस को अगर हटाएंगे हम लोग, तो हम लोग ऐसा करके लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, यानी अगर माइनस हटाएंगे किसी भी के पावर में, अगर मान लेते हैं ऐसा होता 2 पावर -3, तो हम लोग इसको ऐसा करके लिख सकते थे 1/2 पावर 3, यानी ये पॉजिटिव में आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में आने के लिए उसको ये डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1/ करना होगा किसी भी नंबर को, तो इसलिए 1/20 पावर x दिए हम लोग, क्योंकि माइनस हटा दिए, = 1/7। और यहाँ पे देखिए 1 1 एक जैसा है, यानी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तीसरा तो वो भी होगा, तो 20 पावर x = 20 पावर x = 7 × 1 = 7, तो इसलिए 20 पावर x 7 होता है, तो 20 पावर x स्क्वायर कितना होगा 7 स्क्वायर होगा, तो इसलिए 20 पावर 2x, यानी यहाँ पे गुण किए हम लोग, ये पावर में है x = 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे देखिए आप लोग 49 है इसका आंसर। इसके बाद नंबर 5, तो यहाँ पे देखिए नंबर 5, इफ 4 × 5 पावर x = 5000 देन 500 देन द वैल्यू ऑफ x पावर x इज, यहाँ पे कह रहा है कि 4 × 5 पावर x अगर 500 होता है तो x पावर x कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर डी होगा इसका आंसर 27। कैसे, 4 × 5 पावर x = 500 ये दिया हुआ हम लोग का, यानी 4 × 5 पावर x = 500 और 5x = 500/6
4, ये 4 को हम इधर लेकर चलाए तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर लाने से डिवाइड में हो गया। तो इसलिए इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो आएगा 125, तो 125 आ गया। और 5x = 125 जो है 5 का क्यूब है, यानी 5 × 5 × 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 125 आएगा। 5 × 25, 25 पंचे 125 होता है, तो इसलिए हम लोग 5 क्यूब लिखे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बेस एक जैसा है, बेस खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, पावर बचेगा। पावर इधर x है उधर 3, तो इसलिए x = 3। लेकिन हमको यहाँ पे बोला है कि पावर x पावर x का वैल्यू क्या होगा, तो x पावर x के ऊपर x देंगे तो 3 के ऊपर भी 3 होगा, इसलिए 3 का क्यूब जो होगा वो 27 होगा। 3 × 3 × 3 = 27, इसलिए 27 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 11 देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। अब MCQ आपका खत्म हो गया इस चैप्टर का। नंबर 1, इफ 27 पावर x = 81 पावर y, देन लेट अस राइट द रेशियो ऑफ x to y। यहाँ पे बोल रहा है कि 27 पावर x = 81 पावर y होता है, तो हमको जो है x to y का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 27 पावर x = 81 पावर y और 3 क्यूब यानी 3 क्यूब 3x पावर में है और 3 4y, क्योंकि जो 3 का क्यूब है वो 27 है, तो इसलिए 27 के बदले हम 3 क्यूब दिए। और 81 का जो 3 पावर 4 होता है वो होता है 81 होता है, इसलिए y का जगह y दे दिए, पावर हो जाएगा। अब देखिए बेस एक जैसा है तो बेस कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पावर 3x = 4y, इसलिए x/y नंबर को एक तरफ लेके और ये जो अल्फ़ाबेट है इसको एक तरफ की, तो x/y = इधर वाला इसके नीचे हो जाएगा 4/3, इसलिए x/y = 4/3, ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद नंबर 2, इफ 5 पावर 5 प्लस 0.01 होल स्क्वायर माइनस 5 पावर 5 माइनस 0.01 होल स्क्वायर = 5 पावर x, देन लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड राइट इट। हमको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 पावर 5 प्लस 0.01 इस होल स्क्वायर माइनस 5 पावर 5 माइनस 0.01 होल स्क्वायर = 5 पावर x। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यहाँ तक हम इसको a मानेंगे और यहाँ तक इसको हम b मानेंगे। तो फॉर्मूला करने से हम लोग आएगा 4 × 5 पावर 5 × 0.01 = 5 पावर x, तो है ही है इधर, क्योंकि ये दिया हुआ है आपका 5 पावर x। इसके बाद देखिए 4 × 5 पावर 5, इसको हम पॉइंट को हटाए, यानी यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट से पहले 1 0 है तो 1 दे दिया यहाँ पे बाई। इसके बाद पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 0 दे दिए, = 5 पावर x। और 5 पावर 5 × यहाँ पे देखिए इसको काटे हम लोग 25 चौक 100 होता है, तो 1/25 हो जाएगा = 5 पावर x। तो इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम काट सकते हैं इसको, यहाँ पे देखिए कैसे होगा, यहाँ पे 1/25 है तो यहाँ पे 1/5 इसको लिख सकते हैं हम लोग, और उससे पहले क्या है 5 पावर 5 है, यहाँ पे इंटू है। तो हमेशा हमें याद रखना होगा कि अगर पावर में दोनों है और बेस एक जैसा है और ये डिवाइड में है तो हम इसको जो है माइनस कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 5 पावर, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है, तो क्या बचेगा 5 पावर क्यूब बचेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 पावर क्यूब दे दिए = 5 पावर x, तो है ये है इधर। अब देखिए बेस एक जैसा है तो वो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए पावर बचेगा, तो इसलिए पावर हो जाएगा x पावर 3। हालांकि इधर 3 = x होना चाहिए, तो ऐसा करके आप लिख सकते हैं, ये भी सही है। नंबर 3, इफ 3 × 27 पावर x = 9 पावर x plus 4, then let us calculate the value of x and write it। हमको x का वैल्यू निकालना होगा, ये दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पे देखिए 3 × 27 पावर x = 9 पावर x plus 4, ये इसको हमको सॉल्व करना है, यही से हमको x निकालना होगा। तो 3 × क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 पावर 27 दे दिए हम लोग, यहाँ पे 3 क्यूब दे दिए, 3 क्यूब x हो जाएगा बाहर, = 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसलिए 3 स्क्वायर x दे दिए, x plus 4 जितना है यहाँ पे पावर में वो लिख दिए। इसके बाद देखिए 3 × 3 पावर 3x = यहाँ पे देखिए गुण किया हम लोग 2x और
यहाँ पे 2 को दोनों से गुण किए हैं, x से और 4 से, तो 2x प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, तो 8 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बेस एक जैसा है दोनों का, तो हम लोग बेस ले लिए पहले, अगर गुण में है ये तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3x है, 1 प्लस 3x इक्वल टू ये जैसा है वैसा उतार दिए। और अब देखिए इधर भी एक जैसा है बेस, इधर भी एक जैसा है, सेम बेस है, तो हम लोग जो है यहाँ पे काट सकते हैं इसको, ये खत्म हो जाएगा। तो पावर बचेगा अब 1 प्लस 3x इक्वल टू 2x प्लस 8, इसलिए यहाँ पे 3x, x वाले को एक तरफ करेंगे, इधर -2x हो जाएगा, और इधर 8 बचेगा, और ये 1 को इधर लाए हैं तो -1 हो गया। तो 3x में 2x जाने से x बचेगा इक्वल टू 8 में 1 जाने से 7 बचेगा। तो ये हो गया नंबर 3 का आंसर, नंबर 7 आंसर हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 11 का नंबर 3। अब देखते हैं नंबर 4। लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, देखिए बाहर रूट है 1/64 है, पावर इसके ऊपर फिर 1/2 है, एंड राइट इट। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखे हैं इसको देखिए, 1/64 है तो 1/8 स्क्वायर किए हम लोग, जैसा है पावर वैसा ही लिख दिए, सिर्फ यहाँ पे वो 8 स्क्वायर दिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे हम लोग इस 2 को और इस 2 को काट सकते हैं। तो अब क्या बचेगा, सिर्फ 1/8 बचेगा। 1/8 को हम फिर 1/2 होल क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये 1/8 दिया हुआ है इसलिए। अब देखिए ये 3, यहाँ पे जो रूट है इसको हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, 1/2 होल ये पावर 3, इस रूट इस 3 को जो है हमको बाहर करना होगा 1 करके, तभी ये रूट हट जाएगा। तो हटाने के लिए आप लोग समझ गए होंगे कि अगर जो बाहर रूट के अंदर जो पावर दिया है उसको 1 करके लिखना होगा, तभी ये रूट हट सकता है। तो देखिए 1/2 रूट 3 पावर 3 लिख दिया हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट में, और जब सेकंड ब्रैकेट में देखिए 1/3 इसलिए किए क्योंकि इसको हटाया हम लोग इस रूट को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 हम लोग कर सकते हैं, तो 2 का पावर जितना भी हो वो 1/2 का पावर जितना भी हो 1/2 ही होगा, तो हो गया 1/2। इसके बाद देखिए नंबर 5। लेट अस राइट एक्सप्लेनिंग द ग्रेटर वैल्यू बिटवीन 3 पावर 3 एंड 3 पावर 3 ब्रैकेट में होल पावर 3 विथ रीजन। हमें ये बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा वजह के साथ, वजूहात के साथ, कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 3 पावर 3 क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो पावर है, ये तीसरा पावर जो है ये इसका पावर है, सिर्फ ये सेकंड नंबर का पावर है, इसका पावर नहीं है, ये ऊपर वाला बेस का पावर नहीं है, बल्कि इसका पावर है। तो हम लोग इस दोनों को जो है इसका पावर करेंगे, यानी 3 का पावर कितना होगा 27 होगा, 3 क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो 3 पावर 27 लिख दिया हम लोग। अब इसको लीजिए 3 क्यूब होल पावर 3। अब जो ये जो पावर है ये दोनों होल का पावर है, इसका भी पावर है इसका भी पावर है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ब्रैकेट है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। तो 9 लिख लिया हम लोग। तो अब देखिए ये बड़ा होगा क्योंकि 27 है, यहाँ पे 9 है सिर्फ, तो 3 पावर 3 ग्रेटर देन 3 क्यूब होल पावर 3 इज ग्रेटर। ये हो गया आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गुड बाय।